फ्री का राशन मिलता है। और आवाम को कहाँ से देगा? यार मुझे तो पता है ना, आपको पता नहीं तभी आप बोल रहे हो। आप इंडिया में गए हो, आपको इंडिया से फोन आया था और इंडिया इस बात में होके वहाँ गरीब गुरबे का ख्याल करते हैं। और दूसरा बात है, कोई भी उसके साथ हुक्मरान मुनाजात करता है, फिर भी उधर से उठ के आवाम आ जाते हैं कि भाई इसके साथ जुल्म क्यों है। यहाँ पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है। बात कड़वी है, अगर सच है पाकिस्तान के अंदर बंगी से लेकर बादशाह सारे आप बोलते हो कि आपने भी ये थोड़ी देर पहले बंदे को बोला कि इंडिया की 80 करोड़ की आबादी है, वहाँ पर हुकूमत उनको राशन देती है 80 करोड़ को। 80 करोड़ पर राशन देती है। मुझे बताओ सबसे ज्यादा गुर्बत वाला कौन सा मुल्क है? इंडिया है। जितनी गुर्बत इंडिया के अंदर कहीं पर आपको गुर्बत नजर आती है? ये बताओ मेरे को। आपको किसने बोले सबसे ज्यादा गुर्बत वाला? सर्च करो। आपने अभी वर्ल्ड बैंक की आपने अभी रिपोर्ट देखी है कि पाकिस्तान अभी गुर्बत की पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी गुर्बत में रह रही है। आधी से ज्यादा आबादी अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है। गुर्बत में रह रही तो आप नेट पर सर्च करो ना, आप खुद देखो जाके कि इंडिया की जितनी आबादी है गुर्बत में गुजार रही है, तो कोई नहीं गुजार रहा। वहाँ तो खाने के लिए पैसे नहीं लोगों के पास। आप बोलते हो हुकूमत राशन बांट रही है। यहाँ पे लोग सुने, आप बोल रहे कि इंडिया में खाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। आपने देखा इस वक्त इंडिया कितना तरक्की कर गया? आप एक मेरे को बात बताओ, आप नॉर्मल जनरल इंडियन फिल्म हर बंदा देखता है, ठीक है? इंडियन फिल्म के अंदर एक वर्ड बोला जाता है नीच जात। वो नीच जात क्यों बोला जाता है? नीच जात इसका मतलब वो नीची जाति का लोग, उसके हाथ को खाना नहीं खाते, उसको राशन देना पसंद नहीं करते। आप कैसे बोल दो कि इंडिया में गुर्बत है? गुर्बत नहीं है वहाँ पर। इंडिया तरक्की कर गया, आप क्या समझते हैं इंडिया क्यों तरक्की कर रहा है? इंडिया सही है, ताकि गवर्नमेंट पैसे बेकार है। ये गरीब है, श्यामला में बचाते क्या कमा गए बताओ? हम थिए आ रहा है, सबको पैसा देते, फिर हमारी माँ चोट का हुआ थिए हटाओ, क्यों हटाओ? पैसा नहीं दे रहे हम लोग, देते नहीं पैसा, थिए क्यों हटवाते हो? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान हो। आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर लोग जो है अनाज के बगैर भूखे मर रहे हैं। उनको जब ये पता चलता है कि भारत के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाता है तो उनको विश्वास नहीं होता है और दुनिया भर की बातें करने लगते हैं। तो पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। इंडिया के बहुत से लोग पाए जाते हैं, हमारे यहाँ को गरीब होते हैं, हमारे खाना मांगते हैं तो खाना दे देते हैं, पानी पिला देते हैं, तो पानी भी नहीं पिलाते, उनको देखना पसंद नहीं करते उनको। वो आप कहते हो कि इंडिया कुछ भी नहीं है भाई, पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया कुछ भी नहीं है। आप कह रहे हो कि वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होती है, ठीक है? आपको दूसरे लोगों के साथ जो उन्हें पसंद नहीं है उसे कहा जाता है कि निचले तबके में, सही है? आप मुझे बताएं, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर लोग हिंदुओं के साथ लोग बैठ के खाना खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं। आप जो बाहर से खाना लेने जाते हो, आपको पता है मुसलमान है भाई, हिंदुओं के हाथ का लोग खाना नहीं खाते। मैं आपको एक ऐसी जगह बता सकता हूँ जहाँ पे होटल है, वहाँ पे हिंदू खाना खाने के लिए जाते हैं, उनके बर्तन अलग है, उनके पानी पीने के गिलास अलग रखे हुए हैं। मेरे भाई, आप जहाँ खाना खाने जाते हो, आप जहाँ देखो इंडिया के अंदर इंडिया वालों ने क्या किया, उन्होंने डॉक्टर सलाम ने एटम बम बनाया, उन्होंने सदर बना दिया। अब्दुल कलाम जी, जिसने बम बनाया उसको कैद कर दिया। कैसे तो सियासतदान हुक्मरान नहीं है, कैसे? देखे ना, ये भाई कह रहे कि पता नहीं पाकिस्तान के अंदर आसमान से पता नहीं नहरें दूध की गिर रही हैं, ये गिर रहा है, वो गिर रहा है। ये तो कह रहे हैं कि इंडिया ही सारा खराब है। नहीं, पाकिस्तान बचा सब। पता क्या हालात है पाकिस्तान के? मैं आपको बताता हूँ। सफेद लोग, जो सफेद पोस्ट लोग है ना, पता कितने मजबूर है इस दौर में। हाँ। पर अभी ये भाई थोड़ी देर पहले बोला था कि राशन जो दिया जाता है, राशन इंडिया के अंदर भाई इंडिया में 80 करोड़ आवाम इंडिया का राशन, जब आपके पास सबूत है क्या क्यों राशन दे रहे हैं इंडिया आपको? दे रहे सबूत क्या दे रहे? सबको पता है इंडिया के 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन मिल रहा है। इंडिया 80 करोड़ आवाम का। यार जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं वो लोग जरूर मुझे कमेंट के अंदर बताएं कि इंडिया के अंदर 80 करोड़ पब्लिक को राशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो जरूर बताएं। चैनल देखूंगा ना, मैं आपको कितने कमेंट आपके इंडिया वालों के आपके आते हैं। यार ये हकीकत है, आपको नहीं पता है, ये फैक्ट एंड फिगर है। यार सबूत की क्या? अभी आप नेट पे सर्च करें कि इंडिया के 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन मिलता है। और आवाम को कहाँ से देगा? यार मुझे तो पता है ना, आपको पता नहीं तभी आप बोल रहे हो। आप इंडिया में गए हो, आपको इंडिया से फोन आया था? इंडिया बिल्कुल तरक्की में जा रहा है। इंडिया इधर देखो, इधर डबल महंगाई है, इंडिया में कम महंगाई है। देखो ये कैसे, और नहीं तो ये क्या है? इंडिया में इधर डबल महंगाई है, इंडिया में कम महंगाई है। हाँ। अच्छा ठीक है, इंडिया के रुपये, इंडियन रुपये और पाकिस्तान रुपये में फर्क कितना है बताओ? आप बताओ ना। इसीलिए महंगाई है ना। तो महंगाई किस लिए हुई आपके यहाँ पर? ये मिसाल ले लो, आम कितने रुपए किलो है? 200 रुपए किलो है, ठीक है? इंडिया आम कैसे किलो दे रहे हो? आम 200 भी है, 250 भी है, 200, 250। आप इंडिया के अंदर देखो, यही वाला आम 50 रुपए 40 रुपए किलो भी नहीं है। 50 रुपए ये आम इंडिया के अंदर बहुत सस्ता है। यहाँ पे इसके ऊपर कमीशन नहीं लगता है। यहाँ पे खड़ा होने का, चलने का, फिरने का कमीशन है इसका। यहाँ हवा को भी पैसा देना पड़ता है, तो जो पैसा देता है वो आवाम भरता है। ये आवाम सोचे तो फिर ये पैसा 100 रुपए किलो 50 रुपए किलो होगा। तो बिल्कुल, वो भाई कमाने के लिए बैठे हुए ना। टैक्स नहीं भर रहे हो आप, टैक्स नहीं भर रहे हो। ऐसी बात देखो, ये आप टैक्स नहीं भर रहे हो। यार चाचू, टैक्स भर के अवाम का भुरकस नहीं करिए भाई, बोरा टैक्स ही नहीं भर रहे हो। आप मेरे देखो अंकल, ये शर्ट आपने पहनी हुई है, इस पे आपने टैक्स दिया नहीं दिया? इसका भी टैक्स है। आपने ये हाथ पे क्या पकड़ा हुआ है? ये खाना पड़ा हुआ है, इस पे टैक्स दिया नहीं दिया? बिल्कुल।
ये जो आपने जूते पहने हुए टैक्स दिए नहीं दिए? बिल्कुल दिया। जो घर पे माचिस चलाते हो, सुई लगाते हो, हर चीज पे साइज, माचिस से लेकर सुई तक हर चीज पे टैक्स आता है। आप क्यों टैक्स ही नहीं देते? ये बोल रहे कि टैक्स ही नहीं देते हो, टैक्स बढ़ बढ़ के लोगों को भुड़कस ने करे, बोल रहे टैक्स ही नहीं देते हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बात है, ऐसे ही होना चाहिए ना, ऐसे ही हम के साथ ऐसे ही होना चाहिए। भाईजान आप मेरे को एक बात बताओ, आप किसी भी मुल्क में उठा के देख लो, प्रॉपर टैक्स भरा जाता है, और पाकिस्तान में प्रॉपर टैक्स भरा जाता है नहीं भरा जाता। आप अपनी वीडियो चलाना, इसके बाद हमें कमेंट सेक्शन में बताना। यार देखिए मेरी बात सुने, आप जो कह रहे हैं ना टैक्स, अगर 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 कोई बंदा टैक्स चोरी कर रहा है, अगर कोई बंदा टैक्स चोरी कर रहा है तो उस इंडिविजुअल का कसूर है, पब्लिक का इसमें कोई कसूर भी नहीं है। कोई बात बताता हूँ, बात कड़वी है पर अगर सच है, पाकिस्तान के अंदर बंगी से लेकर बादशाह सारे चोर डाकू हैं, कोई टैक्स नहीं भरता, प्रॉपर टैक्स कोई नहीं भरता। बंगी से लेकर बादशाह सारे चोर डाकू हैं, ये आप देख लो। और अगर मैं झूठा हूँ तो मुझे बता देना, मेरे कमेंट में डाल देना, मैं मुलाकात कर लूंगा दोबारा इंटरव्यू। सारी बातें हैं, अभी जूता लिए उसमें भी टैक्स है, सुने सिगरेट ले उसमें भी टैक्स है। जिस मुल्क में टैक्स भरा जाता है वो मुल्क कभी दबा नहीं होता, उस मुल्क से वो मुल्क तरक्की करता है। मेरा भाई खा प्रॉपर जाते हैं, नहीं, ये भाईचारे सुने, ये भाईचारे सब भरते हैं ना, फिर खा जाते, ये बोलो ना खा जाते हैं, हाँ ये बोलो ना। नहीं नहीं, ये भाईचारे पेट्रोल अभी जो 250 के करीब मिल रहे हैं, ये टारे उसके ऊपर टैक्स लगे 300 350 रुपए लीटर हो जाए तभी जाकर टैक्स भरने होएगा। अब ये चाहते हैं क्या? ये जो मीटर पे ये लाल वाला बल्ब चल रहा है, इसके ऊपर रोज का 1 रुपया है। कितने मीटर है? बिजली के 1 यूनिट पे 15-20 रुपए तो टैक्स आ रहा है। भाई वो वो कह रहे हो टैक्स ही नहीं भर रहे। हम अपना नहीं कह रहे कि हम नहीं भर रहे, बोला जो हमारे आगे टैक्स जा रहा है हम तो पूरा पे कर रहे हैं टैक्स। हमने हम कपड़ा ले लिया, हमने टैक्स भर दिया, ठीक है उसका। अब मेन कहने का मकसद ये कि सामने वाले का मिसाल ले लो 1 करोड़ रुपए टैक्स बनता है, वो 30 लाख में जान छुड़ा लेता है अपनी, 70 लाख रुपए काम के डब्बे में चले गए। तो कहने का मकसद ये टैक्स प्रॉपर आगे पे नहीं हो रहा है ना भाई। अगर कुछ लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं उसके जिम्मेदार कौन है? तो जिम्मेदार आप खुद देखें कौन है, अवाम बन रहे, अवाम खामोश। या सुने उसका जिम्मेदार ये उसकी जिम्मेदारी किसकी है उससे टैक्स लेना? वो टैक्स जो हुकूमती इदारे हैं उनको पकड़ना चाहिए उनको। हुकूमती इदारे अगर नहेल है, वो अपना काम नहीं कर रहे तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हुकूमत को बड़ी जिम्मेदारी पड़ती है ना भाई। ये अवाम का बुरकस क्यों निकाल रहे हैं? अवाम का बुरकस क्यों निकाल रहे? अवाम सुकून से बैठी हुई देख रही है, हम आदी हो चुके हैं चीज के, हम आदी है तो हम आदी बेटे बन के बैठे हैं भाई। आप इनसे इत्तेफाक करते हैं, ये कह रहे हैं कि अवाम टैक्स ही नहीं दे रही है या अवाम के ऊपर और टैक्स लगना चाहिए? यार अवाम तो भैया, अवाम का गांड पड़ी है भाई, यहाँ पे कितना टैक्स दे। ये कह रहे टैक्स देते ही नहीं अवाम। हर चीज में भाई टैक्स दे रहे हैं। ये हुकूमत किस चीज में पल रहा है भाई? ये हमारे टैक्सों से पल रहा है भाई, ये हमारे ही टैक्स है, ठीक है ना। हुकूमत का गांड में तब्बर नहीं है जो वो कर सके। नहीं, आप तो सही बात कह रहे हैं, लेकिन ये भाई कह रहे हैं कि यहाँ पे टैक्स लोगों को दे ही नहीं रहे, टैक्स नहीं दे रहे और टैक्स लगना चाहिए। अभी आपने कपड़े पहने हुए, जूते पहने हुए, आप जाकर कुछ भी काम कराते हैं, दुकान से टॉफी भी आप खरीदते हो, उसका वो टैक्स लगा हुआ होता है, टैक्स उसके पैसे आप पे करते हैं। वो कह रहे हैं टैक्स ही नहीं देते। हर चीज में भैया टैक्स है, हर चीज में। किस चीज में टैक्स नहीं है? सही है ना। एक एक चीज लियो ना, एक एक छोटा सा चीज लियो, उसमें भी टैक्स है भाई। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, टैक्स है भाई। हम लोग क्या करें? एक चीज नहीं है, हर चीज में टैक्स है यार। इनको खुदा गरक करे, बोलो आमीन आमीन। ठीक है ना। ये चोर हुकूमत है, अल्लाह पाक इनको जल्दी जो है ना 9-2-11 करे। अभी आपको पता है इंडिया की जो एक रियासत है उत्तर प्रदेश, इंडिया की 50 स्टेट है ना, जैसे पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे, एक रियासत है उत्तर प्रदेश, उसका बजट जो है 97 बिलियन डॉलर, 97 बिलियन डॉलर, 97 बिलियन डॉलर। और पूरे पाकिस्तान का 62 बिलियन डॉलर, 62 बिलियन डॉलर है पूरे पाकिस्तान का बजट। मैं आपको बता रहा हूँ, इतना बड़ा फर्क है, एक स्टेट का मुकाबला नहीं हो पा रहा है बजट के अंदर, इतने ज्यादा इंडिया के अंदर पैसा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है फिर? ये हुकूमत है भाईजान, इसका जिम्मेदार यही चोर पार्टी है। हुकूमत जो है ना, ये इनको कोई ना मंजूर करते, हर कोई ना मंजूर करते, मगर फिर भी बैठे हुए कैसे बेशरम लोग है ये लोग भाई, ठीक है ना। अवाम का कुछ नहीं सोच रहे। अवाम का नहीं सोच रहे। बिजली यहाँ नहीं है भाई, पानी नहीं है, बहुत तंगी है। पानी भाई ये बिल्कुल ही नहीं है हमारे इलाके में, तो भाईजान 4-4, 5-5 हजार के टैंकर है। हाँ, पानी तो वो मोदी जी ने बंद कर दिया ना, पानी अभी कहाँ से होगा? ये पानी बंद किया है, बिजली है भाई। अभी इंडिया से पहले पानी आता था, अभी इंडिया से पानी भी बंद हो गए। अभी तो कह रहे हैं कि पानी मिलेगा ही नहीं आने वाले वक्त के अंदर। अभी तो फिर लोगों को बड़ी मुश्किल से लोग पानी पी रहे हैं, अभी गर्मी है, पानी पीने का लोगों को नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान पीछे रह गया हमारे, ये जो चोर बैठे हुए हैं ना, ये जो इनके वजह से, वरना इस टाइम से जो है ना। तो फिर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर तो अच्छा है ना, मोदी जी तो अच्छा है, वो मुल्क को अपनी तरक्की दे रहे हैं ना। वो अच्छा है ना यार, वो तो तरक्की दे रहे, वो तो हर सहूलियत दे रहा है। गैस फ्री है, वहाँ बिजली फ्री है। यहाँ तो सरकार वहाँ पे दिल्ली के अंदर 200 यूनिट, अभी कह रहे हैं कि 300 तक हो गए यूनिट, बिल्कुल बिजली फ्री है। फ्री है, यहाँ पे एक यूनिट भी फ्री नहीं है। उसके बाद और टैक्स लगाते जाएंगे। अब 2 दिन बिल जमा नहीं करो, 200 रुपए टैक्स और जमा करेगा। एक बंदे से भी 200 रुपया तुम एक टैक्स लियो,
ये कितने 24 करोड़ अवाम है, आप हिसाब लगाओ ये कहाँ जा रही है। पाकिस्तान की जनता भूखों मर रही है, वहां पर आटा के लिए 3-3 किलोमीटर की लाइनें लगती हैं। वहां के लोग कैसे सोच सकते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट फ्री में राशन दे सकती है, फ्री में बिजली दे सकती है, फ्री में जो है उसको जो हेल्थ रिलेटेड सुविधाएं मिलती हैं वो फ्री में मिल सकती हैं। ये सब कुछ पाकिस्तानियों को एकदम सपने के जैसा लगता है। इनको लगता है कि 1400 साल पहले ये सब चीजें होती थी, लेकिन आजकल कोई इस तरीके की चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। इसी वजह से बंदा लगातार बहस कर रहा था। अच्छा, एक और चीज आपने नोट की, पहले तो ये बहस कर रहा था कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा हो, लेकिन जब ये बात प्रूफ हो गई और अगल बगल के लोगों ने कहा कि नहीं भारत के अंदर ऐसा होता है, मिलता है, तो वो कहने लगा कि 80 करोड़ लोग जो है गरीब हैं तभी तो उनको फ्री में राशन दिया जा रहा है। देखिए आप, ये जो पाकिस्तान के लोग हैं कभी भी भारत के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते हैं। देखिए भारत के अंदर 80 करोड़ लोगों को अभी खाने की जरूरत नहीं है, कोरोना के टाइम दिया जा रहा था। अब गवर्नमेंट को बंद कर देना चाहिए, जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हीं को देना चाहिए, फ्री में ऐसे लोगों को राशन नहीं देना चाहिए। इससे जो भारत सरकार का नुकसान होगा, और जब नुकसान होगा तो उसकी जो वसूली होती है हम ही लोग से होती है, टैक्स के द्वारा होती है। तो जो जरूरतमंद लोग हैं उनको जो है राशन देना चाहिए, और जितना दे रहे हैं उससे ज्यादा देना चाहिए, जिससे वो अपना खाना पानी खा सके आराम से, उनको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ये कहना कि भारत के अंदर 80 करोड़ लोग गरीब हैं, बिल्कुल झूठ बात है। बहुत सारे लोगों को मैंने खुद ही देखा है कि भैया दिन भर जो है कार से घूमते हैं, लेकिन जब राशन बंटने का टाइम आता है तो आते हैं और उसके बाद में राशन लेते हैं, कार में रखवा कर चले जाते हैं। तो इन सारी चीजों के ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। बाकी जो ये कह रहा था कि भारत जो है बहुत गरीब देश है, तो इनका दिल जानता है कि भारत कितना गरीब देश है, और अगल बगल में जो लोग खड़े थे उन्हीं लोगों ने बता दिया कि भैया भारत गरीब देश नहीं है, हम गरीब हैं, हमारे घर के अंदर खाना नहीं अटता है, भारत के अंदर लोग आराम से रहते हैं, उनकी गवर्नमेंट अच्छा काम करती है, इसी वजह से वहां पर तरक्की हो रही है। और पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां पर जिसके ऊपर मेहनत की जाएगी वही तो आगे बढ़ेगा। भारत के अंदर तरक्की होती है क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं, शांति से काम करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर IT सपोर्ट करते हैं, दुनिया भर की चीजों की हम लोग सर्विसेज देते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक ही सर्विस पूरी दुनिया के अंदर भेजी जाती है जिससे पूरी दुनिया के लोग परेशान रहते हैं, और वो है आतंकवादियों को पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।